नमस्कार मित्रों। वैसे बड़ा अजब लगता है कि प्रेम को भी परिभाषित करना पड़े, उसकी परिभाषा देनी पड़े। ये अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि आज हम इसी बारे में चर्चा करते हैं कि कबीर ने जो बातें कही और जिस प्रेम की बात करते रहे कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही, वो हमें समझाते रहे, लेकिन उनके संदेशों की जो पूजा होनी चाहिए थी उसको हम बिल्कुल लगभग भूल गए। ये नहीं होना चाहिए। और ये मित्रों सबके साथ हुआ है, सिर्फ कबीर के साथ नहीं। हमने सूरदास के साथ भी यही किया। सूरदास भी यही कहते रहे बार बार, ऊधो मन नाही 10-20। जब ये भ्रमर गीत का सार आपको याद करा रहा हूँ, दो पंक्तियाँ कि ऊधो मन नाही 10-20 कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईस को आराधे ईस। अब वो सूरदास तो ये कहते थे कि अब मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जिस प्रेम, अलौकिक प्रेम की बातें वे लोग करते थे, संत कबीर करते थे, ये सूरदास जी करते थे, संत सूरदास करते थे, और जिसकी बाबा फरीद ने भी बिल्कुल उल्लेख उसका किया है कि उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत। उठो फरीद, सोए हुए फरीद उठो, उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत। तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। कि तुमने जो प्रेम लगाया है वो तो बहुत अलग चीज़ है और वो बहुत बड़ा बलशाली है। उससे प्रेम लगा के, उससे मोहब्बत करके तू सो रहा है, ये बात कैसे मुमकिन है। कहाँ एक अव्यक्त प्रेम को इन सारे संतों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। कबीर जी ने प्रस्तुत किया, सूरदास ने किया, तुलसीदास जी ने भी अपने ढंग से किया। और जितने भी संत हमारे जीवन में, जीवन सोपान से गुजरते हैं, वो सब ने हमें एक रास्ता दिखाया, एक संदेश दिया कि रास्ता बता दिया। उसके बाद हमने चलने से जो है वो इनकार किया, लगभग इनकार किया। मौन रूप से हम थोड़ा सा उससे हिचकिचाने लगे कि ये कैसे होगा, जबकि हमें तो ये भूलना नहीं चाहिए कि हम ईश्वर से प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी देखा है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसने हमारे लोगों के लिए, इस सृष्टि के जीवों के लिए उसने 6 ऋतुएं बनाई, 6 ऋतुएं बना दी और तरह तरह के रंगों वाले फूल बनाए। उसने कितना कुछ दिया इस बात के लिए कि हम लोग हर हाल में एक ताजगी महसूस करें, हर हाल में एक प्रकृति की गोद में विचरण कर सकें। उसने तो हमें बताया कि आनंद का मार्ग क्या है, और उसने हमें अलग अलग तरीके से जीने की पद्धति सिखाई, जीने का तौर तरीका सिखाया, और ये भी बताया कि जब प्रेम करना हो तो कैसे करना चाहिए। राधा और कृष्ण के माध्यम से भी एक संदेश दिया गया। इसमें अद्वैतवाद के माध्यम से उसी प्रेम का संदेश दिया गया कि आप तो रूप ही एक हो। और इसी मामले में हमने द्वैतवाद की बात भी की। हमने कल विशिष्टाद्वैतवाद की चर्चा भी की थी 1-2 दिन पहले। ये सारी चर्चाएं जो हैं हम इसी बात को लेकर करते रहे हैं कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। और हम बाद में अनेक शायरों ने भी हमारी बात, इसी भावना की तायीद की। ये मकबूल साहब जैसे शायरों ने कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोला खुद भड़कता है, ये भड़काया नहीं जाता। और इसी में यह है कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। तो ये ख़ास दिल मखसूस होने वाली बात क्या है मित्रों? ये स्पष्ट है कि ये ख़ास दिल मखसूस होने वाली बात जो है ये मनस्थिति की बात है। अगर हमारी मनस्थिति में छल, कपट, प्रवंचनाएं और इन बातों से दूर हटकर हम करीब जाकर कोई बात कर सकते हैं तो बात समझ में आ जाती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने बांके बिहारी की प्रतिमाओं की बात की थी। बांके बिहारी की प्रतिमा में सिर्फ एक है, लेकिन वहाँ पूरे वृंदावन में राधे राधे की पुकार हर दर्शनार्थी करता है। लेकिन बांके बिहारी की मूर्ति एक है, उसमें राधा उस मूर्ति में अलग से दिखाई नहीं देती। कथा यही है कि जब मूर्ति को सुबह स्नान कराते थे
गोस्वामी परिवार के लोग, तो उनकी एक शिकायत थी कि उन्होंने बांके बिहारी से शिकायत की, महाराज आपको स्नान कराना तो आसान है, लेकिन राधा जी तो एक महिला का स्वरूप है, तो हम उनको अलग से स्नान कराएंगे तो हमारे लिए तो एक बड़ी विचित्र स्थिति है। हम धर्म संकट में आप हमें क्यों डालते हो? तो इसका कोई ऐसा उपाय निकालिए कि हमें एक ही रूप की सेवा करनी पड़े। तो उस वक्त कहा यही जाता है कि राधा की मूर्ति कृष्ण में विलीन हो गई और बांके बिहारी एक दोनों का स्वरूप लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुए। और बांके बिहारी में राधा भी हैं, कृष्ण भी है। और वृंदावन जो कि बांके बिहारी की धरती है, वहाँ मुख्य रूप से जो अधिष्ठात्री देवी है वो राधा को माना जाता है। तो मित्रों, ये प्रेम की जो व्याख्याएं अलग अलग हमारे प्राचीन इतिहास में, हमारी प्राचीन संस्कृति के माध्यम से हमें दी गई, हमने उन प्रेम की उन परिभाषाओं को कभी बड़े प्यार से, बड़े चाव से आत्मसात तो नहीं किया। हमने प्रेम की परिभाषाएं अपनी गढ़ी कि हम उससे प्रेम करेंगे जो हमसे करेगा। हमने हर बात में प्रेम में शर्तें रखी और उन शर्तों के माध्यम से हमने एक ऐसा प्रेम व्याख्यायित किया जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता और जो न तो सुख देता है, न अंतरंग लम्हे क्षण देता है, और वो सिर्फ हमें देता है जीने का एक अहम भरा, प्रवंचना भरा मार्ग, जिस पर चलने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में हमें इसके व्यापक रूप को समझना होगा। और वही जो संतों ने भी हमें समझाया बहुत देर के बाद, और उससे पहले प्रागैतिहासिक काल में और अर्वाचीन काल में वेदों ने, पुराणों ने, सब ने हमें समझाया, वो मार्ग हम बिल्कुल भूल बैठे और हमने उन मार्गों की दिशाएं तो तय कर दी, लेकिन उन दिशाओं की ओर आगे बढ़ने से हमारा मानस जो है, मानस तैयार ही नहीं होता। हमारी मानसिकता में एक दुरूहता बनी रही और हमने अपने आप को घोषित कर दिया कि हम प्रबुद्ध लोग हैं, और जो बुद्धि जहाँ होती है वहाँ प्रेम भी बहुत सोच समझ कर किया जाता है। और वो बात वही याद आती है उर्दू शायरी की कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, और इश्क ने आबाद कर डाले हैं वीराने कई। और मित्रों, जितने भी सूफी संप्रदाय हैं या जो संत संप्रदाय हैं, कबीर जैसों के, फकीरों के, ये सबका संदेश एक ही है कि जब प्रेम करो उसमें ये फिर द्वैत की भावना ही मत रखो और अपेक्षाएं ना करो, मन से करो। जो अपने मन से करोगे तो आपको कुछ शायद एक शांति, एक तृप्ति का एहसास, एक पूर्णत्व का एहसास, पूर्ण ब्रह्म का एहसास आपको हो जाएगा। और वही एहसास जो कामायनी के जो प्रथम सर्ग की जो प्रथम प्राथमिक पंक्तियां हैं उनमें जो मिलता है, वो एहसास हमें अनुभव हो जाएगा कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। तत्व एक है मित्रों, इसको समझना आसान भी नहीं है और बहुत दुरूह भी, बहुत मुश्किल भी नहीं है। धन्यवाद।